उदयपुर शहर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। आगामी दिनों में शहर में होने वाली G20 सम्मेलन के लिए प्रशासन ने आने वाले मेहमानों के प्रस्तावित रूट को भी कुछ नए काम कर चमका दिया है। लेकिन क्या शहर के अंदरूनी हिस्से भी इसी तरह चमक रहे हैं या उन्हें अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया है? ऐसे ही शहर के वार्ड 50 का जब पल पल राजस्थान ने रुख किया तो बेहद ही चौंकाने और हैरान कर देने वाली तस्वीर हमारे सामने आई। एक तरफ जहां शहर को चमकाया जा रहा है, वहीं वार्ड 50 के हाल हमें यहां जाकर देखने पर पूरी तरह से बदहाल नजर आए। इस वार्ड का भटनागरों के मोहल्ले में स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर सिंह भंडारी बहुउद्देशीय संकुल में स्थित मुखर्जी चौक में स्थित सब्जी मंडी की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरी हालत में नजर आई। सब्जी मंडी में बनाए गए महिला और पुरुष सार्वजनिक शौचालय की हालत इतनी खराब है कि कोई चाहकर भी इसमें प्रवेश नहीं करता। इन शौचालयों से निकलने वाला मल मूत्र यहाँ की सड़कों पर फैल रहा है, जिससे क्षेत्र में मच्छरों की भरमार के साथ ही इनसे होने वाली बीमारियों का खतरा भी स्थानीय लोगों के साथ ही इस मंडी में अपना व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ ही यहाँ आने वाले लोगों के लिए पैदा होने लगा है। यहाँ सब्जी बेच रही कुछ महिलाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि वह चाहकर भी यहाँ शाम 6 बजे के बाद अपना व्यवसाय नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ लाइटों की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वे अंधेरे में अपना व्यवसाय यहाँ करे भी तो कैसे? इन विक्रेताओं ने निगम के सफाई कर्मियों पर भी सफाई करने के बदले मुफ्त में सब्जी मांगने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुफ्त में सब्जियां नहीं देने पर वे भी यहाँ सफाई नहीं करते, बल्कि बदतमीजी और करते हैं। एक तो माने अटे लाइट आवे सब लाइट काट भरा जा अब 50-50 रुपया देने में लाइट आओ करवाई और अंदर माल की तरह बेचा। दूसरी बात है अब कचरो काटे तो 50 रुपया 100 रुपये किलो वाली साका मांगे, वो बढ़िया बढ़िया साका, और वो साका नहीं था तो वो हुकल वाला करने परो जा तो बनने में कहीं नहीं कह सका ज्यादा का तो वो मानो लड़ाया करे तो कई एक माने एक दो साफ सफाई नहीं करे। दूसरी बात है तो माने लाइटा है जो अट सब लाइटा कटे रखी वहाँ पाया दे देने लाइटा लग पाई है तो माना असो क्यों है अट चेक इन क्यों नहीं करे, माने पूछे क्यों नहीं? और वोट देना है, वोट लेवाई जन बाचा माने शिकल क्यों नहीं बतावे क्यों? वोट लेवर दान में तो वो क्या माने दीजो वो क्या माने दीजो और माने कहीं सहता नहीं गरीब माने का माने नौकरियां नहीं चाकरियां नहीं आदमी नहीं कहीं नहीं वहाँ किस तरह मजदूरी कर खावा गुंडा गिरदी करे रात पड़े दारू पिया नटावे न उगल वाड़ा करे कटे लेटरिन पड़ी कटे कहीं पड़े साफ सफाई नहीं लाते बटी जाओ तो उगल वाड़ो अटी जाओ तो उगल वाड़ो माँ किस्सा कहीं करा और रात वहाँ 6 बजे माना दुकान आवे नहीं पड़े अंदर माँ किस्सा बैठा और लाइटा बिल्कुल नहीं, लाइटा सब पैसा ही लगे रखी वहाँ और बस धन्यवाद। हाँ जी सब घर बाहर बिल्कुल गंदी वाड़ो रही जावे लोग बाग आया गया वायरो पड़े हमेशा शिकायत करा मैं खुद बीमार हो जाऊँ माने ग्राहक भी नहीं आवे कच्ची पूरी बदबू आवे अने रस्ते ही नहीं आवे कोई उभा ही नहीं ग्राहक की सब्जी नहीं लेने पड़ा जावे तो पिस्टल बैठो था अने कई करा नहीं बैठा घरे जैन रात रहवान धनु के अटे आनो पड़े रहे हाथ तो रहनो साल भर हो गया। लेडीज और जेंट्स का दोनों का बाथरूम गंदे रहते हैं, बाकी है बोझ रखते हैं वो भी लेटरिन करके जाते हैं। हम लेडीज कहाँ जाए बाथरूम करते हैं? साफ पूरा सब्जी मंडी बिल्कुल गंदी है। स्मार्ट सिटी का कोई मतलब नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है लेकिन कोई सोचता नहीं है। इधर इतनी बदबू कोई ग्राहक आने को तैयार नहीं है, उधर भी इतनी गंदगी कोई ग्राहक हमारे नहीं आता। पहले से भी कोरोना से परेशान है और इस बाथरूम से दोनों से परेशान हो गए हम तो। जी सर मैं मुखर्जी चौक सब्जी मंडी से बोल रहा हूँ। हमारे को क्या सब्जी के हिसाब से रोज सब्जी मंडी आना जाना रहता है, तो उसमें क्या है कि जो मुखर्जी चौक सब्जी मंडी का मेन गेट है उसके क्या है वो पेशाब करके जो नाली बना रखी है वो नाली खुले में बना रखी है, जैसे गाँव में बना रखी है वैसे बना रखी है। जो हमारे को क्या आने जाने में क्या है जो पेशाब पड़ा रहता है वो पेड़ भर भर के सारा मंडी में और बदबू आती है। क्या यहाँ आसपास के जो सब्जी बेचना है उनसे सब्जी भी नहीं खरीदते, आगे से जाके खरीदते हैं। अब क्या है सब्जी वालों की समस्या ये है कि इन्होंने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन से भी संपर्क किया लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और निगम के कर्मचारी आते हैं सफाई करके चले, लेकिन जो मेन समस्या है जो पानी खुले में पेशाब करती है नाली है खुले में छोड़ रखी है वो अभी तक बंद नहीं हुई है। पार्षद को भी हमने शिकायत की है लेकिन अभी तक पार्षद का भी बोल रहे हैं कि भाई अभी कर देंगे अभी तक कोई हुआ नहीं है। आप इन सब्जी वालों से आप और पूछ सकते। जी बोलिए। हाँ हमारे यहाँ दरवाजे के यहाँ गंदी वाला और सफाई होती नहीं, साल भर हो गया
अब हम बैठे कैसे, बीमार हो जाते हैं। साफ करके नाली खुली है, उसको सही करावे, ये गंदी वाला मच्छर काटते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। बैठे कैसे, रोटी नहीं खा सकते, हमारा तो घर यही है। बोलिए। हाँ भाई साहब, हमारे पेशाब सब्जी मंडी में बहुत गंदी वाला हो रहा है। ये तो सफाई हो रही नहीं, कहीं हम बैठ कैसे सकते, हमारे रात दिन का काम यही है। हम तो घर सोते हैं, यहाँ आके दिन बैठते हैं। आप आके देखो यहाँ पर कोई पेशाब घर गंदा हो रहा हमारे, कोई औरत का भी ना आदमी का भी, तो ना आप आके देखो, फिर आप सफाई कराओ हमारे। नाली सफाई, नाली अंदर ले लो, पाइप ले लो अंदर, बस। इस संदर्भ में जब पलपल राजस्थान ने स्थानीय कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने भी इसका ठीकरा यह कहते हुए निगम पर फोड़ दिया कि वह कांग्रेसी पार्षद है और निगम में भाजपा का बोर्ड है, इसलिए उनकी भी वहां कोई नहीं सुनता। लेकिन इन सब में क्षेत्र की जनता का और इन सब्जी विक्रेताओं का क्या दोष, जो यहाँ इस हालत में जीने और अपने व्यापार को करने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखिए, सफाई व्यवस्था मुखर्जी चौक सब्जी मंडी नहीं, पूरा उदयपुर शहर जूझ रहा है। उसी तरह सब्जी मंडी को भी आज गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी जहां पर हमारी माताएं बहनें सब्जी लेने आती है, उसी के जस्ट पास में आपने देखा होगा कि एक जैन तीर्थ भी बना हुआ है। जैन तीर्थ और सब्जी मंडी के पार इस तरह की गंदगी का ढेर हमारे लिए चुनौती नहीं, बहुत शर्म की बात है। मैंने कई बार स्वास्थ्य अधिकारी जी को और व्यक्तिगत रूप से वहां पर जमादार जी को खड़े होकर वहां पर आपके मैं संज्ञान ले जाऊंगा, थोड़े समय पूर्व वहां पर एक कर्मचारी लगाया गया था जो कि 55 साल के थे, जिनके लिए पूरी सब्जी मंडी की सफाई करना नामुमकिन था। इसलिए मैंने स्वास्थ्य अधिकारी जी को कई बार कहकर वहां पर 2 कर्मचारी लगाए। और आज भी सुबह सुबह हमारे कृषक वर्ग के वहां लोग आते हैं, जिस वजह से वहां पर मल मूत्र करने की सुविधा नहीं है, जिसकी मैंने कई बार निगम में भी मांग रखी। भले निर्माण शाखा हो, स्वास्थ्य शाखा हो, आयुक्त साहब हो, महापौर जी हो, उप महापौर जी हो, सबसे मैंने वार्ता करी। पर मुझे लगता है कि बोर्ड और हमारे अधिकारियों दोनों को चमनप्राश की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें लोगों से पैसा वसूलना तो आता है, पर जिम्मेदारियां और जो उनका कर्तव्य है उसका पालन करना नहीं आता। इसलिए हमारे सोच की, और जो कृषक वर्ग के लोग आ रहे हैं, मेरा मानना है उन्हें हम मलमूत्र करने से रोक नहीं सकते। जो सुबह 4 बजे अपने गांव क्षेत्र से निकल जाते हैं, तो मलमूत्र की उचित व्यवस्था ना होने की वजह से गंदगी हो रही है। और जहां तक रही बात खड़े रहने की, तो वहां की स्थिति इतनी दयनीय है कि पेशाब करना तो बहुत दूर की बात है। 7-8 बजे जब हमारे व्यवसायी दुकानें खोलने आते हैं, तो उनके लिए वहां खड़ा रहना मुमकिन नहीं है। स्थानीय सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि लाइटें न होने से वो शाम को 6 बजे बाद सब्जी नहीं बेच पाते। देखिए, लाइटों का हमारे कालू जी हैं वहां पर, और हमारे लखन जी हैं जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मोहन जी हैं, हमारे गोपाल जी जाट हैं, जो वहां के वरिष्ठ लोग हैं। मंडी को बहुत सालों से जो लोग सबको साथ लेकर चल रहे हैं, उन्होंने कई बार मुझे शिकायतें की हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां लाइटें लगवाई भी हैं और व्यक्तिगत रूप से आपस वार्ता भी की है, परंतु फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, निगम से मैंने होमगार्ड की मांग की थी। बात क्या हो रहा है, असल में लाइट लगाई जाती है, परंतु वहां लाइट चुराई भी जाती है, लाइट खोल के भी ले जाई गई। पीछे वाली जैन तीर्थ की गली में आप देखेंगे तो रात भर अंधेरा रहता है, मंदिर की गली में भी। उसकी वजह है असामाजिक तत्वों का वहां पर होना, जो कि वहां पर शराब सेवन करते हैं, जिसकी सूचना मैंने कई बार महापौर जी को और अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों को भी दी है। पर उसके बाद भी अभी तक एक भी होमगार्ड सब्जी मंडी में नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से जो आप लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, लाइट को चुराना, लाइट के वायर काट देना, अंधेरे में बैठकर वहां पर गंदे नशों का सेवन करना, और ऐसी कुकृत्य वहां पर होते हैं। स्थानीय सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि यहाँ पे आवारा पशुओं को और चूहों को रोकथाम की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, आर्थिक रूप से आहत भी ज्यादा मुझे तब पहुंचता है जब वहां पर गौ माता अंदर प्रवेश करती है और उन गौ माताओं को लठ से मारकर बाहर निकाला जाता है, जिसके संबंध में मैंने निर्माण शाखा में अधिकारियों को, महापौर जी को, और बोर्ड मीटिंग में मैंने ये बात रखी थी। आप संज्ञान ले सकते हैं, और आप अगर हमारे पुरानी बाइट खोलेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि मैंने सबसे पहले सब्जी मंडी पे ध्यान देते हुए यही बात कही थी। और मैं जमादार जी से भी 2 ही प्रमुख चौराहे पे भिड़ा था। देखिए, नाली खत्म हो गई, आरएमवी का चौराहा, सब्जी मंडी का। मैं अपने वापस मुद्दे पे आता हूं जो आपने मुझसे पूछा। उस पर जो राउंड गेट है, जो रोलर गेट होते हैं, जिससे सिर्फ मनुष्य ये प्रवेश द्वार जैसा जो पार्क में पाए जाते हैं, उस द्वार की मैंने 2 साल पहले से मैं आह्वान कर रहा हूं। कम से कम 4 से 5 पत्र जितने आयुक्त हैं उनको लिख के दे चुका हूं, परंतु अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे सिर्फ मनुष्य अंदर जा पाए। मैंने जमादार जी को व्यक्तिगत रूप से साथ जाकर जो भी संबंधित लोग थे, जो वहां पर बकरी,
अपने संबंधित जो जानवर छोड़ते हैं उनको आगाह भी किया था और मैंने उनका चालान काटने के लिए भी जमादार जी को कहा, परंतु अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं कहीं भी की है। इसीलिए इतनी गंदगी का सामना सब्जी मंडी को करना पड़ रहा है और उसी के साथ साथ आवारा पशुओं का वहां पर ज्यादा होना पाया जा रहा है। अगर रोलर गेट लग जाते जिससे सिर्फ मनुष्य ही अंदर प्रवेश कर सकता तो ये सभी आपकी जो भी आप दुविधा आप बता रहे हैं सब दूर हो जाती। परंतु मैं जैसा कि मैंने कहा कि भाजपा बोर्ड में मैं ही नहीं, जितने भी 70 पार्षद हैं वो चुनौतियों से नहीं लड़ रहे हैं, वो अधिकारियों से और वो इस बोर्ड की लापरवाही से लड़ रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं ने स्थानीय जमादार पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि उसे 50-100 रुपए न देवे तो वो सफाई बिल्कुल नहीं करता है। देखिए ऐसा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आप मेरे पास ले आए पूरे क्षेत्र में, मैं तो मेरी माताओं बहनों से भी कहता हूँ, दिवाली हुई धर्म त्योहार की बात लगे, हम किसी भी वाल्मीकि समाज के किसी धनी को अगर मिठाई तोहफा देना चाहते हैं, सप्रेम भेंट देवे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, त्योहार पे देवे ऐसे देवे। परंतु अगर कोई दबाव में जमादार हो, हरिजन हो, वाल्मीकि समाज का कोई भी शख्स हो, अगर उसे पैसा देकर आपको काम करना पड़ा तो मुझे सूचित करें। उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई हो, उसके बाद भी वो गंदगी फैलाए और वहां काम ना करें तो मुझे सूचित करें। एक भी ऐसा कोई हमारा सब्जी मंडी का कोई अगर व्यवसायी है जो जमादार के, वाल्मीकि समाज के किसी सदस्य से, हमारे सफाई कर्मचारियों से परेशान है किसी भी तौर पे, तो मुझसे संपर्क करें। मैं उसका 100% वहां पर खड़ा रहकर उनसे